वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्तीं तरुणतुलसीमाला कन्धरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हर विठ्ठल। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति जी, समस्त गुरुजन, समस्त विद्वज्जन, सभी को वंदन नमन और प्रणाम करते हुए आज की ज्ञान चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। विषय सर्वगत है, नवविधा भक्ति और मानव जीवन दर्शन। आज पंचम दिन है, कल चतुर्थ दिन पाद सेवन भक्ति पर चर्चा हुई थी। कुमार भरत जी के पाद सेवन भक्ति पर चर्चा हुई। मानव जीवन में कर्म विपाक सिद्धांत क्या है उस पर चर्चा हुई और राजा सुरथ की श्री राम भक्ति पर चर्चा हुई थी। आज अद्भुत संयोग है, नवविधा भक्ति की चर्चा का 5वां दिन है। 5वीं भक्ति यानी पूजन भक्ति, अर्चन भक्ति, और आज का पर्व गुरु पूजा का, व्यास पूजा का, यह संयोग है। हमारे जो गुरुजन हैं उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। वैसे तो गुरु के प्रति कृतज्ञता को किन्हीं शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, वरना नाता है कि सब धरते कागज करूं अलेखनी सब वनराज, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, संपूर्ण धरती को अगर कागज के रूप में मैं उपयोग करूं और लेखनी के रूप में सब वनराज, संपूर्ण वनों में जितनी शाखाएं हैं उनकी लेखनी करूं, और 7 समुद्र की मसी करूं, मसी यानी स्याही, अगर 7 समुद्रों की स्याही करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। सही बात है, उनके गुणों को लिखना ये किसी के वश में नहीं है। सद्गुरु के गुणों को नहीं लिखा जा सकता, परंतु ये सारे दिन जो बने हुए हैं, सारे पर्व जो बने हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धा के लिए ही बने हुए हैं, उनके प्रति नमन करने के लिए बने हुए हैं। इसलिए मैं अपने गुरुजनों को, जिनके कारण हम आज इस आसन पर बैठ सके हैं, उनके संबंध में जरूर स्मरण करूंगा। मेरा प्रारंभिक अध्ययन, वैदिक अध्ययन, वो काशी के ही
वेद मूर्ति स्वर्गीय नारायण शास्त्री दातार जी के पास प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात वेद मूर्ति स्वर्गीय चिंतामणि दीक्षित महाड़कर जी, उनके पास मेरा अध्ययन सतत चलता रहा। मुझे लगता है लगभग 25 वर्ष मेरा अध्ययन उनके पास हुआ। और कुछ लोग तो ऐसा कहते थे कि ये महाड़कर जी के मानस पुत्र ही हैं, और सत्य ही है, उन्होंने मुझे पुत्रवत प्रेम दिया है, उन्होंने और मेरी गुरु माता ने। तत्पश्चात काशी के ही वेद मूर्ति अनंतराम भट्ट पुंतांबेकर जी, उनके पास अध्ययन हुआ थोड़ा वेद का। और काशी के ही वैदिक सम्राट जिनको कह सकते हैं वेद मूर्ति विश्वनाथ वामन देव जी, उनसे भी थोड़ा मार्गदर्शन हमको अवश्य मिला है। इसी प्रकार सामवेद की रामायणी शाखा गोवर्धनी पद्धति का अध्ययन काशी के वेद शास्त्र संपन्न स्वर्गीय गणेश भट्ट बापट जी के पास प्रारंभ हुआ। और उनके तिरोधान के पश्चात उनके ही भतीजे वेद मूर्ति स्वर्गीय प्रभाकर जी बापट, उनके पास सामवेद का अध्ययन हुआ। नारदीय कीर्तन सर्वप्रथम मैंने अपने अग्रज श्री रामचंद्र भागवत जी से प्राप्त किया। उसके बाद काशी के पंडित प्रवर डॉक्टर नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी, जो सर्वविद हैं, सबको पता है, उनके पास अध्ययन हुआ। और व्यास पद्धति में श्रीमद् भागवत का अध्ययन काशी के ही पंडित प्रवर स्वर्गीय डॉक्टर जनार्दन गंगाधर रटाटे जी से मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। इन सभी गुरुजनों को, विद्वज्जनों को मैं नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि जिनके कारण आज हम यहाँ पर आपके समक्ष बैठ सके हैं। आज का दिन यानी कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का जन्मदिन है। इसको गुरु पूजा के साथ व्यास पूजा भी कही जाती है। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व व्यास जी का जन्म हुआ इसी दिन को। और आज के ही दिन सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने सप्तऋषियों को भी योग का ज्ञान दिया था। अब बात आती है इस मनुष्य की, इस जीवन की, इस मानव की, कि मनुष्य और पशु में यदि तुलना की जाए तो शारीरिक बल, सहनशीलता आदि गुणों में पशु मनुष्य से ऊपर है। इसलिए मनुष्य की शक्ति का जब मानदंड होता है, मापदंड होता है, तो पशु से किया जाता है। यंत्रों की शक्ति भी घोड़े की शक्ति में मापी जाती है, हार्स पावर। कहा जाता है कि भीम को 1000 हाथियों का बल था। ये सब कुछ होते हुए भी ये जो मानव है, मनुष्य है, वो पशु से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसको भगवान की एक विशेष देन मिली है, वह है बुद्धि। पशु को भी किसी न किसी रूप में बुद्धि होती है, लेकिन उस बुद्धि का निरंतर विकास करके वो कोई उन्नति नहीं कर सकता। उस सीमित बुद्धि के दुरुपयोग से उस पर कोई विशेष आपत्ति ही आती है। पुलिस विभाग में डॉग स्क्वाड होता है, कुत्ते सूंघकर अपराधियों को टोह लेते हैं। पहले पूर्व के जमाने में कबूतर चिट्ठियां पहुंचाने का काम करते थे। तोता मैना सुने हुए शब्दों का उच्चारण करते हैं। ऐसे बहुत से पशु पक्षी हैं जो काम अपना अपना करते हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत ये मानव जो है, मनुष्य जो है, उसको बुद्धि के बल पर दरिद्र से श्रीमान, मूर्ख से विद्वान बनने की शक्ति प्राप्त है। इतना ही नहीं,
इस मनुष्य के साथ, देह के साथ चंद्रमा तक पहुंचाने का विक्रम भी कर सकता है। विश्व विनाशक अस्त्र बना सकता है मनुष्य, मंगलयान भेज सकता है। या फिर दूसरी ओर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इससे परे विश्वात्मा की, परमात्मा की खोज भी कर सकता है। यही नहीं, वो स्वयं भी ईश्वर तुल्य बन सकता है। पशु की हो तपनैया, और नर का कछु नहीं हो। और नर अपनी करनी करे, तो नर नारायण हो। नर का नारायण बनाने वाली महान शक्ति, सबसे सशक्त साधन अगर कोई है तो वो है मनुष्य की बुद्धि। किंतु उसकी विशेषता यह है कि उस बुद्धि को क्रम से आपको विकसित करना पड़ता है। अबोध बालक मिट्टी का लोंदा होता है, मां उसे कुछ भी बना सकती है, वानर या विनायक। मां यदि बचपन से ही बालक को छोटे मोटे अपराधों को छिपाती है, लाड़ प्यार कर अनदेखी करती है, तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। और अगर उल्टे बचपन में अंकुश लगाया तो फिर वो शिवाजी भी बन सकते हैं। मदालसा ने अपने पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया था, गंगा ने देवव्रत को भीष्म बना दिया। इसलिए पहली शिक्षा तो मां से ही शुरू होती है, मां ही शिक्षा देती है, उसके बाद पिता शिक्षा देते हैं। इसलिए मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा। और फिर जैसे जैसे वो बालक बड़ा होता है, उसका क्षेत्र केवल घर नहीं रहता, व्यापक होता जाता है। फिर उसके गुरुओं की संख्या बढ़ती जाती है। आचार्य देवो भवो, शिष्य को गढ़ने वाला आचार्य होता है। इसीलिए प्रतिदिन संध्या के बाद जब ब्रह्मयज्ञ करते हैं और ब्रह्मयज्ञ में ऋषि तर्पण करते हैं, अब तो लोगों को यह भी नहीं पता है कि ब्रह्मयज्ञ क्या होता है। देव ऋषि पितृ तर्पण रोज किया जाता है। जो करने वाले हैं उनकी बात अलग है, या जो ब्राह्मण वर्ग है, विद्वान वर्ग है, उनको पता है। लेकिन सामान्य लोगों को यह नहीं पता है कि रोज ब्रह्मयज्ञ और देव ऋषि पितृ तर्पण किया जाता है। तो उसमें तर्पण में, ऋषि तर्पण में हमको सिखलाने के लिए अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। कौन से हैं? सुमंतु, जैमिनि, वैशंपायन, पैल सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, धर्माचार्य, तृप्यंतु। और केवल ये पुरुष ऋषि नहीं हैं, गर्गी, वाचक, नमी, तिप्पतु, वडवा, प्राथीते, तिप्पतु, सुलभा, मैत्रेय, तिप्पतु, कहोड़, अंतरप्यामी, ऐसे बहुत से ऋषि हैं जिनका रोज हमको स्मरण करना होता है। और संध्या में भी हम रोज कहते हैं उनको भो अभिवादयेत्यभिवादयेत्, अभिवादन करते हैं। और दूसरा, गुरु का योगदान आरंभ से ही अपरिहार्य रूप से आरंभ हो जाता है और किसी तरह, किसी न किसी तरह अंत तक चलता रहता है। मनुष्य दूसरों को सिखाते हुए भी सीखता रहता है, अध्यापन से भी अध्ययन होता रहता है। इसलिए मनुष्य को कहने का तात्पर्य, गुरु तो करना ही पड़ता है। कोई भी कार्य निर्विघ्न रूप से पूरी सफलता के साथ तभी संपन्न हो सकता है जब उसको मार्गदर्शन करने वाला सही मिल जाए, क्योंकि हर काम अपनी बुद्धि से नहीं किया जा सकता। पर आचार्य कैसा हो, शिक्षक कैसा हो, गुरु कैसा हो, दो बातें आती है, एक शिक्षक और एक लोक शिक्षक। शिक्षक क्या करता है? शिक्षक का ध्यान ट्यूशन में होता है और लोक शिक्षक का ध्यान इंट्यूशन में होता है। अब बताइए, जरूरत क्या है? ट्यूशन की जरूरत है या इंट्यूशन की जरूरत है? लोक शिक्षक जो होता है वो पारमार्थिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक उन्नति कराता है। इसलिए शिक्षक होना चाहिए या लोक शिक्षक, तो गुरु होना चाहिए लोक शिक्षक। इसलिए भैया जल्दी जागृत हो जाओ
नहीं तो देर हो जाएगी। यारो महल जल खाक हो, खुदवा कुआं फिर क्या करे। लूटा लुटेरों ने सभी ताला लगा, फिर क्या करे। दुश्मन चढ़ा छाती पे आ, बनवा किला, फिर क्या करे। और इज्जत मिली मिट्टी में बेटी, ब्याह कर, फिर क्या करे। समय निकल जाने पर कुछ नहीं होगा। अगर महल को आग लग गई, उसके बाद आप कुआं खुदवाओगे उस अग्नि को शांत करने के लिए, तो कुछ नहीं होगा, वो रुकेगा नहीं, जल जाएगा। और लूटा लुटेरों ने सभी ताला लगा, फिर क्या करे। जब लुटेरे आ जाएंगे तब ताला लगाओगे? नहीं। इसलिए जल्दी जाग जाओ। यावत स्वस्थमिदम शरीर मरुजम यावत जरा दूरता। जब तक ये अपना शरीर स्वस्थ है तब तक बोले सदगुरु की शरण में चले जाओ। क्योंकि सामान्य गुरु तो शुरू हो जाती है बालपन से ही, लेकिन जब आदमी होश संभालता है तब उसको आवश्यकता होती है सदगुरु की। आदमी जागृत नहीं होता, देर हो जाती है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे होते होते वृद्धावस्था आ जाती है, अपने आत्मकल्याण आदमी नहीं कर सकता। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि आंखों में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और नाकों से बहेगा नाला जब जिंदगानी में। जब वृद्धावस्था हो जाती है तो जो अपनी इंद्रियां हैं ना, वो अपने वश में नहीं होती। आंखों में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, और नाकों से बहेगा नाला जब जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भक्ति क्या करोगे तुम शक्ति ना रहेगी जब, राम कैसे रटोगे जिंदगानी में। अतः कर भक्ति योग, अतः कर भक्ति योग, भोग से कर लो वियोग, कर लो भगवान का भजन जवानी में। इसलिए जब अपने सारे इंद्रिय हमारे स्वस्थ हैं तब तक जाग जाओ, तब सदगुरु के पास चले जाओ। क्योंकि गुरु बहुत मिलेंगे लेकिन सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। गुरवो बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः, और गुरवो विरला सन्ति शिष्य वित्तापहारकाः। गुरवो बहवः सन्ति, बहुत से मिलेंगे जो वित्तापहारका है, वित्त हरण करते हैं, लेकिन गुरवो विरला सन्ति शिष्यवित् तापहारका, जो ताप हरण करने वाले हैं वो भले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। गुरु कैसे मिलते हैं आजकल? गुरु तो भाई पूछिए मत। बांधत माथ जटा बड़ झूमर, बांधत माथ जटा बड़ झूमर, केतिक माथ मुड़ावत है, अश्यामल से तरंगे भगवा, हठ जोगी दिगंबर नाचत है। काटन की इक सेज करे हिम, आतप देह सुखावत है, अपाप तरु निट पेट भरू, गुरु डूबत आब डुबावत है। तो ऐसे गुरु की हमें आवश्यकता नहीं है। हमें तो गुरु और सद्गुरु में अंतर करना होगा, क्योंकि गुरु परा विद्या, वेद शास्त्र आदि सभी प्रकार की भौतिक विद्याएं को दे सकता है, लेकिन सद्गुरु जो होता है वो अपरा विद्या देता है, अध्यात्म विद्या देता है। परा विद्याएं तो बंधन का कारण होती हैं और अपरा विद्या मोक्ष दिलाती है। विद्याओं के में भगवान का स्वरूप अध्यात्म विद्या ही है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम वाद प्रवदतामहम। अगर मोक्ष पाना है तो अध्यात्म विद्या, तत्व ज्ञान को प्राप्त करना होगा। अन्य साधनों से सिद्धि हो सकती है, ऐहिक सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन चिरंतन सुख नहीं मिल सकता। शंकराचार्य जी कहते हैं, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम, अज्ञान विहीने सर्वमनेन मुक्तिर्भवति न जन्म शतेन,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो आध्यात्म विद्या से मिलने वाला जो सुख है, समाधान है, आराम है, वो सद्गुरु की कृपा के बिना बोले नहीं मिल सकता। किस तरह के सद्गुरु होते हैं? जिनमें बोले 12 तत्व होते हैं: भक्ति, ज्ञान, सत्सद विवेक, वैराग्य, कृपा, मन की स्थिरता, दृढ़ता, क्षमा, योग शास्त्र में निपुणता अथवा कर्मयोगी योग कर्मसु कौशलम, सामर्थ्यवान, दक्ष हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो और चतुर हो। समर्थ रामदास जी ने इन 12 गुणों का विवेचन किया हुआ है और ये एक आदर्श गुरु में, सद्गुरु में ये सारे गुण होना चाहिए। एक प्रसिद्ध श्लोक है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम अर्द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुं तन्नमामि। इसलिए सद्गुरु अपनी तपस्या, अपने अनुभवों के कारण शाश्वत आनंद, सदा सुख, निरंतर सौख्य प्रदान करता है। जो स्वयं सुखी है, आनंदित है, वही तो आनंदित कर सकता है। इसलिए सुखदम अच्छेद्यो यमदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्येव च नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातनः। तो सर्वम खलविदम ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, इन महावाक्यों का चिंतन, अनुभव एवं शिष्य को उनका प्रत्यक्षीकरण कराना ही जिनका लक्ष्य है, वे स्वयं ब्रह्मरूप होने के कारण एक हैं, नित्य हैं, विमल हैं, अचल हैं, भावातीत हैं। अब प्रश्न आता है कि सद्गुरु तो हो गए लेकिन शिष्य भी तो होना चाहिए। तो सद्गुरु जो है, साधारण गुरु भी किसको कब किसको कृतार्थ करना है? कोई भी गुरु अपने शिष्य को ही कृतार्थ करता है, उपदेश देता है, ज्ञानी बनाता है, रास्ता चलते हुए राहगीर को नहीं। भगवान कृष्ण सबके साथ रहे, सबका भला भी किया, रोज का व्यवहार भी करते थे, पर सच्चे अर्थ में कृतार्थ किया तो केवल 2 को, एक अर्जुन और दूसरा उद्धव। अर्जुन कुरुक्षेत्र में समझाने के लिए कुछ इधर उधर की बातें कर रहे थे। कुतस्त्वा कश्मलविदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मास्म गम पार्थो नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। उसे उपदेश तो तब मिलना प्रारंभ हुआ जब उसने, अर्जुन ने गिड़गिड़ा कर कहा कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम। और दूसरे उद्धव, वो जन्म भर श्री कृष्ण के साथ रहे, कोई विशेष बात नहीं हुई, पर जब भगवान ने अपने परम धाम पधारने की बात कही और कहा कि मेरे जाने के बाद घोर कलयुग आने वाला है, अतः तुम्हें भी यहां नहीं रहना चाहिए, तब उद्धव व्याकुल हुआ। न वस्तव्यम त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्म रुचिर भद्र भविष्यति कलौ युगे। कहने का तात्पर्य, अर्जुन और उद्धव दोनों के मुख से जब अपने प्रपन्न और शरण होने की बात निकली, उपदेश की याचना की गई, तब श्री कृष्ण ने सच्चे ज्ञान का उपदेश किया। तो गुरु भी, सद्गुरु भी शिष्य को पहचान के उसकी योग्यता के अनुसार जब उसे उपदेश करना है, जब उसे तृप्त करना है, तभी करते हैं। अब साधारण गुरु और सद्गुरु में क्या फर्क है? तो गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा
अथवा विद्यया विद्या चतुर्थे नैव विद्यते। साधारण गुरु अगर होंगे तो उनसे विद्या प्राप्त करने के लिए ये श्लोक है कि गुरु शुश्रूषया विद्या, सेवा करेंगे तब विद्या मिलेगी। अथवा पुष्कलेन धनेन वा, बहुत सा धन देंगे तो विद्या मिलेगी। अथवा विद्यया विद्या, विद्या दें और विद्या लें, लेकिन चतुर्थी नैव विद्यते, और कोई उपाय नहीं है साधारण गुरु से विद्या लेने का। लेकिन सद्गुरु से विद्या लेने के लिए श्रीमद् भगवत गीता बताती है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अब विचार करिए कि सद्गुरु से अगर हमको ज्ञान प्राप्त करना है तो अपना शिष्यत्व कितना श्रेष्ठ करना होगा। सद्गुरु के संबंध में बहुत कुछ कहा जा सकता है, और आज सुबह से ही आप लोग गुरु और सद्गुरु के विषय में सुन रहे होंगे, क्योंकि आजकल ये जो जब से ये मोबाइल आ गया है ना, तब से सब गुरु हो गए हैं और सब शिष्य हो गए हैं। एक दूसरे को मिला हुआ मैसेज फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसलिए अब कौन गुरु, कौन शिष्य, कौन सद्गुरु, इसका विश्लेषण करना बहुत कठिन हो गया है। फिर भी आज पुण्य पर्व का दिन है, इसलिए सद्गुरु के गुणों का वचन, उनके वचनों का हमने यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया। इनकी पूजा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु पूज्य होता है, गुरु भी पूज्य है, सद्गुरु भी पूज्य है, और भगवान की पूजा तो हम करते ही करते हैं। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान देना है कि इन गुरु की सेवा करनी है, गुरु की पूजा करनी है, तो गुरु की पूजा कैसे होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में षोडशोपचार पूजा का विधान है। ध्यान से लेकर और मंत्र पुष्पांजलि तक षोडश उपचार से हम पूजा करते हैं। कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, लेकिन हमें उसके भाव पर ध्यान देना है कि पूजा के लिए उपचार लाना, उपचार लाकर अर्पण कर देना मात्र यह पूजन नहीं है। अर्चन भक्ति जिसको कहा जाता है, पूजन भक्ति जिसको कहा जाता है, उसमें पूजा करते समय भाव की प्रधानता होनी चाहिए। पूजा में यथाशक्ति, चाहे वो गुरु की पूजा हो, देवता की पूजा हो, जो भी उपचार हम प्रयुक्त करते हैं वो उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत बताते हैं आपको। एक महिला थी, विवाह हो गया था, 10 वर्ष हो गए, उसको संतान नहीं हो रही थी। बड़े बड़े उपचार किए उसने, डॉक्टर किया, वैद्य किया, ज्योतिषी किया, झाड़ फूक वाले किया, सब कुछ किया। फिर उसको पता लगा कि एक सिद्ध मुनि कोई आए हैं, ऋषि आए हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास अगर जाइए तो आपका काम हो सकता है। उस भद्र महिला ने विचार किया कि चलते हैं। गई उनके पास और प्रार्थना की कि हमें संतान नहीं हो रही है, कोई उपाय बताइए। थोड़ा विचार किया उन्होंने और बताया कि आपके यहाँ किसी ने शिव पूजन नहीं किया है, इसलिए आप शिव का पूजन करें। सावन महीने में प्रत्येक सोमवार को शिव की आराधना करें। जितने उपचार से पूजा कर सकते हैं उनकी पूजा करिए, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। उस महिला ने सुना, घर आई और जैसे ही श्रावण सोमवार शुरू हुए उसने उपचार लेकर पूजन करना प्रारंभ किया। श्रावण महीना पूरा हुआ, उपचार सारे अर्पण हो गए, पूजन हो गया, और कुछ दिन बाद उसे खुशखबरी मिली कि वो गर्भवती हो गई है। आनंदित हो गई कि वाह, हम सिद्ध पुरुष के पास गए थे और हमें
अब पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी। और धीरे 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 9 महीने हो गए। 9 महीने के बाद उसको पुत्र प्राप्ति हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जो पुत्र हुआ वो लूला हो गया। अब वो फिर चिंतित हो गई कि अरे हमको संतान तो हुई लेकिन लूली संतान हुई। वो चिंतित हुई लेकिन विचार कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा उन सिद्ध पुरुष ने बताया था वैसे ही मैंने पूजा की, अर्चना की, लेकिन हमको ऐसा पुत्र क्यों हुआ। फिर गई उस सिद्ध पुरुष के पास और पूछा कि महाराज, आपकी कृपा से मुझे संतान तो हो गई, लेकिन ये ऐसी लूली संतान क्यों हुई है। उस सिद्ध पुरुष, अरे तुमने पूजन तो किया, लेकिन पूजन के उपचार के लिए तुम्हारी मति जो थी वो भ्रष्ट हो गई थी। तुम जब फल इत्यादि लेने जाती थी तब तुमने देखा कि केले के ठेले पर जो सबसे सस्ते वाले केले हैं, जो अब गल गए हैं, एकदम लूले हो गए हैं, जिनको अब कोई खाने वाला नहीं है, वो सस्ते होने के कारण वो तुमने लिए और वो भगवान को अर्पण किए। अब भगवान की क्या गलती है। भगवान को जैसे उपचार तुमने अर्पण किए वैसे उपचार भगवान ने तुमको वापस किए। ये तुम्हारी गलती है। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जितनी भी शक्ति है, हम अगर 10 रुपए खर्च कर सकते हैं तो 10 रुपए खर्च करिए, लेकिन 10 रुपए में जो उपचार लाइए वो उत्तम कोटि का उपचार लाइए। कम से कम हम जिस गुणवत्ता का प्रयोग करते हैं उससे कम गुणवत्ता का कदापि न लाइए। नहीं तो पूजा के लिए दुकान में गए, बोले पूजा वाली सुपारी दे दो, पूजा वाली धोती दे दो। अरे भाई, पूजा वाले क्यों मांग रहे हो? क्योंकि उस बनिया को पता है कि पूजा वाली मतलब सबसे छोटी वाली सुपारी, जिसमें अब कीड़ा भी हो सकता है लग गया हो, वो सुपारी देनी है पूजा के लिए। अब ऐसे उपचार अगर आप सद्गुरु को, गुरु को और भगवान को अर्पण करोगे तो आपको उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। इसलिए पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, ये जो भी हम अर्पण करते हैं वो भक्ति भाव से अच्छे गुणवत्ता के अर्पण करें। अब तो हम लोग पूजा के समय ये भी ध्यान नहीं देते, न गुरुजी देते हैं और न यजमान देते हैं, कि पादयोः पाद्यम समर्पयामि कहते तो हैं लेकिन जल डालते हैं उनके सिर पर। अरे भाव होना चाहिए कि हम पैर धो रहे हैं उनके, पाद्य दे रहे हैं उनको, तो भगवान के या सद्गुरु के पैर पर उसको अर्पण करो। पाद्यम समर्पयामि, हस्तयोः अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ्य देना है तो हाथ में दीजिए, आप भगवान के हाथ में आप जल दीजिए अर्घ्य का। स्नान कराइए, तब आप सिर से आप स्नान कराइए। पंचामृत अभिषेक करते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, यथासंभव पंचामृत अलग अलग होना चाहिए। अगर एक में भी है तो उसका प्रमाण होता है कि दूध कितना हो, दही कितना हो। जितना दूध आपने लिया उससे आधा दही लीजिए, उससे आधा घृत लीजिए और उस परिमाण के हिसाब से शर्करा और मधु मिलाइए। चंदन चढ़ाते हैं, चंदन के समय ध्यान रखना चाहिए कि चंदन है कि नहीं है, वो कि लकड़ी का मुट्ठा घिस रहे हैं। 10 रुपए में अष्टगंध की इतनी बड़ी सीसी लाते हैं। अरे 10 रुपए में अष्टगंध मिलेगा क्या? अष्टगंध में क्या क्या होता है? चंदन है, केसर है, अगर है, कपूर है, धूप है, रिबेर है, कोष्ठ है, जटामासी है। ये सब मिलेगा क्या? तो आप चंदन का एक टुकड़ा ले आइए छोटा, उसको अर्पण करिए। नहीं अर्पण कर सकते तो लकड़ी तो मत चढ़ाइए। पुष्प चढ़ाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रफुल्लित पुष्प हो, कली भी न हो और मुरझाए हुए भी न हो। अगर आपके गले में कोई मुरझाए हुए पुष्प की माला चढ़ाता है तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको तो नहीं अच्छा लगेगा। जब हमको अच्छा नहीं लगेगा तो क्या भगवान को अच्छा लगेगा मुरझाए हुए पुष्पों की माला? तो एक काम कर देना, पूजा कर देना नहीं है,
पूजा में सारे उपचारों को अर्पण करना है, श्रद्धा भाव होना चाहिए, उसमें प्रेम भाव होना चाहिए। पुष्प देखते हैं हम, रोज लोग निकलते हैं सुबह घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, और दूसरों के घरों से जो पुष्प बाहर निकले हुए होते हैं ना, उनको डंडी से ऐसे ऐसे करके तोड़ते हैं। अब बताइए, चोरी करके आप पुष्प क्यों ले रहे हैं? पुष्प हरण करना है तो सार्वजनिक वाटिका में जाइए, वहां से पुष्प हरण करिए और ले आइए, या फिर 10 रुपए पुष्प के लिए खर्च करिए। दूसरों के घरों से डंडी से मार के चोरी किए हुए पुष्प भगवान को अर्पण करेंगे तो उसका क्या प्रतिफल मिलेगा? ये बहुत सी बातें हैं, इतना समय नहीं है। एक सिर्फ तुलसीदास जी ने जो बताया है, क्योंकि ये पुष्प तक बात हो गई, अब इसके बाद बात आती है धूप, दीप, नैवेद्य और उसके बाद के उपचार। तो तुलसीदास जी ने बताया है कि कैसा पूजा होना चाहिए। ऐसी आरती रामचंद्र की करो, मन हरन दुख द्वंद, गोविंद आनंद घन, चर अचर रूप हरि, सर्वगत सर्वदा। अब आगे देखिए कैसे बताया उन्होंने। हम धूप अर्पण करते हैं, धूप लगाते हैं या धूपबत्ती लगाते हैं, उसमें जलाते हैं उसको, और फिर उसमें धीरे 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 धुआं निकलता है और बहुत देर तक वो जलती रहती है। तो वो धूपबत्ती क्या बताई तुलसीदास जी ने कि वसत इति वासना धूप दीजे, वासना का धूप देना है, अर्थात हमारे मन में जो वासनाएं हैं उनको धीरे 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 धीरे, जैसे अगरबत्ती जलती है, धूप जलता है, उसे धीरे 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 जलाना है। वसत इति वासना धूप दीजे, और फिर दिया दीप निज बोध गत क्रोध मद मोहतम। दीप क्या है? तो क्या क्या जलाना है? हम बत्ती बनाते हैं, उसमें घृत डालते हैं या तैल डालते हैं, फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसको जलाते हैं। तो दीप निज बोध गत, क्या क्या? क्रोध मद मोह तम, प्रौढ़ अभिमान चित वृत्ति छीजे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, ये सब जलाना है। और फिर नैवेद्य अर्पण करना है। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ। भगवान ये नहीं देखता कि उसके सामने क्या रखा है, शर्करा रखी है, मिठाई रखी है, मलाई रखी है या काजू किशमिश रखा है। वो तो देखता है कि भाव अतिशय विशद, इसका भाव कितना प्रबल है हमको अर्पण करने का। नहीं तो भगवान को नैवेद्य रखो और पहले से ही उसमें दृष्टि हमारी है कि इसमें अगर 20 लड्डू रखे हैं तो दो दो ये 10 लोग बांट लेंगे, फिर कहां रहा। इसलिए भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्रीवर परम संतोषकारी। फिर उसके बाद तांबूल अर्पण करते हैं। तो प्रेम तांबूल गत शूल संशय सकल, शूल अपने मन का जो है वो हटाइए और प्रेम रूपी तांबूल दीजिए। और विपुल भव वासना बीजहारे। उसके बाद असुर सुर भवन कृत पूर्ण दस वर्तिका, त्याग पावक सतो गुण प्रकाशी। ऐसा सब करेंगे, वासना हरेंगे, तब फिर सुर भवन कृत पूर्ण 10 वर्तिका, वर्तिका यानी बत्ती, वो त्याग पावक, त्याग जो होगा वो अग्नि होगी, सतो गुण प्रकाशी, तब सत्व गुण का प्रकाश होगा। और भक्ति वैराग्य विज्ञान दीपावली, उसमें भक्ति वैराग्य और विज्ञान, इसकी दीपावली जलाइए। आप निरांजनी जग निवासी, नैवेद्य के बाद जो निरांजन करते हैं वो इस तरह का होना चाहिए। अविमल हृद भवन कृत
फिर उसके बाद शैया देनी है, शांति परयंक शुभ। शांति रूपी उसमें पलंग दीजिए उनको, पलंग पर लेटाना है ना भगवान को। शांति परयंक शुभ। फिर शयन विश्राम श्री राम राया। और फिर उनकी परिचारिका कौन सी होंगी सेवा करने के लिए? क्षमा करुणा। क्षमा और करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका। क्षमा और करुणा परिचारिका होंगी। और यत्र तत्र नहीं भेद माया। यत्र तत्र वही भेद माया नहीं होनी चाहिए। इह आरती, ये आरती है। इह आरती निरत सनकादि श्रुति शेष। सनकादि ऋषियों ने इस प्रकार की आरती की है। इह आरती निरत सनकादि श्रुति शेष। शिव देव ऋषि अखिल मुनि तत्वदर्शी। ऐसी आरती करे सो ही तरे। ऐसी आरती, ऐसा उपचार जो अर्पण करेगा, करे सो ही तरे। परिहरे काममय वदत इति अमलमति दास तुलसी। ऐसी अर्चन भक्ति, ऐसा भाव वास्तव में जिसके पास होगा, तुलसीदास जी में ऐसा भाव था, इसीलिए उन्होंने ऐसा वर्णन किया कि ऐसा भाव होगा, ऐसे उपचार होंगे, तब फिर अरे गुरु क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? सद्गुरु क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? परमात्मा क्यों नहीं प्रसन्न होंगे? होंगे ही, निश्चित होंगे। ऐसे सद्गुरु भी हैं, ऐसे शिष्य भी हैं, ऐसी भक्ति वाले। ऐसे ही भक्ति वाले एक शिष्य जिनका वर्णन हम कर रहे हैं, ऋषि गौतम के शिष्यों में एक उनके उत्तम शिष्य थे, उनका नाम था उत्तंक। गुरु सेवा उच्च कोटि की थी और गुरु का शिष्य पर भी उतना ही प्रेम था। इसी कारण वो उससे प्रसन्न थे, अपने शिष्य से, और कभी उसको ये नहीं कहा कि तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई है, अब घर जाओ, शादी करो, गृहस्थाश्रम में जाओ। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। और वो रोज वन में, जंगल में जाता था लकड़ी लेने के लिए, गुरुजी के लिए। एक दिन गया था, रोज नित्य लकड़ी का गट्ठर बना के ले आता था। एक दिन वो जब गया तो लकड़ी का गट्ठर थोड़ा बड़ा हो गया। उसने सिर पर रखा और वन से निकला, जंगल से निकला, और आश्रम में आते 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 वो थक गया। थक कर ऊपर जो सर पर गट्ठर रखा था वो नीचे आश्रम में आंगन में रख दिया। लकड़ी का गट्ठा जब आंगन में डाला और उसका पसीना निकल रहा था, तब अचानक एक लकड़ी पर उसने देखा कि एक सफेद बाल लगा हुआ है। आश्चर्य हुआ उसको कि इस लकड़ी में बाल कहां से लगा, और जब उसने वो बाल देखा तो वो सफेद बाल उसका ही था। अब उसको चिंता हो गई कि कृतांत कटका मलध्वज जरात। अरे मेरे बाल सफेद हो गए, ये तो सफेद दिख रहा है, क्या मुझे वृद्धावस्था आ गई? और होते होते ये हुआ था कि 100 वर्ष बीत गए थे उसकी विद्या लेते लेते। शिष्य के रूप में अनेक शिष्य आए चले गए, आए चले गए, लेकिन ये जैसा था वैसे ही था, क्योंकि उत्तम शिष्य था और गुरु की भी उस पर कृपा थी। उसको उसके आंख से आंसू आने लगे, रोने लगा। तब तक गुरुजी आए अंदर से, देखा क्या रे ये रो रहा है। तब उनका ध्यान गया। उन्होंने पूछा कि बेटा उत्तंक, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि गुरुजी मेरे बाल सफेद हो गए, वृद्धावस्था आ गई, अभी तक मैं यहीं पड़ा हूं, गृहस्थाश्रम में नहीं गया। तब उनको भी जागृति आई कि अरे मुझसे कितनी बड़ी त्रुटि हो गई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इतना अच्छा शिष्य था कि मैं उसकी सेवा में
ये भूल ही गया कि इसको वृद्धावस्था आ रही है। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। उन्होंने अपनी कन्या को बुलाया और उसको दृष्टि से इशारा किया कि जाओ इसके आंसुओं को संभालो। वो गई और उसके आंसू जो गिर रहे थे उसने अपने अंजलि में उत्तंक के सारे आंसू लेने लगी। लेकिन वो आंसू इतने गर्म थे, इतने उष्णता थी उसमें कि वो घबरा गई उस उष्णता से। गुरुजी ने कहा कि उत्तंक, चिंता न करो, तुमने बहुत तपस्या की है और अपना तप थोड़ा सा खर्च करो और तरुण हो जाओ फिर से। क्या उस समय गुरु थे और क्या शिष्यों की तपस्या थी। गुरु की आज्ञा हुई, उन्होंने अपनी तपस्या से थोड़ी तपस्या खर्च करके तारुण्य प्राप्त किया और फिर अपनी कन्या को कहा कि तुम इसकी धर्मपत्नी होगी, और फिर दोनों का विवाह कर दिया। विवाह करके उनको आदेश दिया कि अब तुम्हारी विद्या पूरी हो गई, जाओ गृहस्थाश्रम करो। तब तक उत्तंक ने कहा कि गुरुजी, सब कुछ तो आपने कर दिया, लेकिन मेरा एक काम तो बचा ही रहा। गुरु दक्षिणा तो मैंने दी ही नहीं। आप बताइए क्या गुरु दक्षिणा चाहिए आपको, वो मैं तत्पर हूं देने के लिए। गौतम ऋषि ने कहा कि तुमने आज तक इतनी सेवा की है मनोभाव से मेरी, कि मेरी गुरु दक्षिणा पूरी हो गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उत्तंक ने कहा नहीं, गुरु दक्षिणा तो मुझे देनी ही है, मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए नहीं जाऊंगा। तब गौतम ऋषि ने कहा कि जाओ गुरु पत्नी से आदेश लो और गुरु पत्नी जो कहेगी वो गुरु दक्षिणा दो। उत्तंक अंदर गए, गुरु माता के पास गए, अहिल्या के पास, और उनसे पूछा कि गुरु मां बताओ आपको क्या चाहिए। गुरु मां ने कहा कि अगर गुरु का आदेश है कि मुझसे पूछो तो मेरी एक इच्छा है, लाओ मदयंती की कर्णाभरण प्रसिद्ध जग में दो, पुण्यक व्रत की पूर्ति धारण कर ब्रह्म बोझ देऊंगी। राजा सौदास, उसकी रानी है मदयंती, और मदयंती के कान में कर्णाभरण हैं, वो प्रसिद्ध हैं जग में, और उसको तुम ले आओ, मैं उसको धारण करके पुण्यक व्रत करूंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। अब गुरु माता का आदेश हो गया, वो बाहर आए और गुरुजी ने पूछा गौतम ऋषि ने कि क्या गुरु दक्षिणा का आदेश हो गया। उसने कहा हाँ हो गया, मैं जा रहा हूं लेने। गौतम ऋषि अंदर आए, अहिल्या को पूछा कि आपने क्या आदेश दिया है। अहिल्या ने बताया कि मैं राजा सौदास की रानी मदयंती, इसके कर्णाभरण लाने को कहा है। अरे 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 अरे, ये क्या कर दिया तुमने। अभी तक वो 100 साल यहां तक रहा, और जब गुरु दक्षिणा की बात आई, उसके जाने की बात आई, तब तुमने उसको मृत्यु के मुख में डाल दिया। क्या हो गया। बोले क्या हो गया। राजा सुदास जो है वो वशिष्ठ पुत्र शक्ति के शाप से राक्षस हो गया है, और दिन के छठे प्रहर में उसके सामने जो आता है उसको वो भक्षण कर जाता है। तब गुरु पत्नी को कष्ट हुआ कि अरे हमने ये क्या कर दिया, अब क्या होगा। तब गौतम ऋषि ने ध्यान लगाया, और ध्यान लगाकर देखा, ध्यान से जागृत हुए और कहा ठीक है, कष्ट तो इसको बहुत होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसके सहयोग के लिए व्यवस्था करता हूं। ऐसा विचार करके वो वहां से निकले, गुरु का आशीर्वाद लिया, और जितने जल्दी जाना है, गुरु माता को कुंडल ला के देनी है, इसलिए गर्जना करते करते निकला। और जैसे ही ये वन में गया, वैसे एक भयंकर राक्षस सामने दिखा उत्तंक को। उसने पूछा कि अरे आप कौन हो।
तो सवदास बोले कि मैं राजा सवदास हूं और शाप के कारण मैं राक्षस हो गया हूं और इस समय मेरे खाने की टाइम है, खाने का समय हो गया है और मेरे सामने जो भी आता है मैं तो उसको खा जाता हूं। आज तुम आए हो तो तुम ही मेरा भक्षण हो। उत्तंक को यह पता था, लेकिन यह भी पता था कि राजा सवदास जो है वो सद्वर्तनी है, दानी है। इसीलिए प्रसंग के अनुसार उसने अवधान रखा और बोला कि राजन, मैं ऋषि गौतम का शिष्य उत्तंक हूं। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु माता को आपके पत्नी मदयंती की प्रसिद्ध कुंडल देनी है मुझे। आप तो महान दानी हो, इसलिए ऐसी व्यवस्था करिए कि मुझे वो कुंडल मिल जाए। सवदास ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम गुरु दक्षिणा देकर गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हो? हां बोले, लेकिन बोले मेरे भोजन का क्या होगा? तब उत्तंक ने कहा आप चिंता न करिए, मैं वो कुंडल लेके आता हूं, गुरु माता को देता हूं और फिर आपके सामने आता हूं, आप मुझे भक्षण कर लेना। सवदास समझ गया, दानी तो था, सद्वर्तनी था। उसने कहा ठीक है, जाओ मेरे पत्नी के पास जाओ और कुंडल की मांग कर लो। वो गए, उत्तंक गए, पत्नी के पास गए और बोला कि राजन, राजा ने हमको भेजा है, माता आप अपने कुंडल मुझे दे दो। उसने कहा कि अरे तुम्हें मेरे पति ने भेजा है, ये मैं विश्वास कैसे करूं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप जाओ और कुछ ऐसा चिन्ह ले आओ जिससे मुझे यह पता लगे कि उन्होंने आपको भेजा है। ठीक है, फिर आए उत्तंक सवदास के पास और बोला कि आपकी पत्नी ऐसे ऐसे कह रही है। अच्छा बोले, जाओ मैं जो कहता हूं वो जाके उसको बता दो। ना चैवेता गति क्षम्य न चान्या विद्यते गति एतन्मे मतद्माज्ञाय प्रयच्छ मणिकुंडले। ये जाके उससे कहो तो वो कुंडल दे देगी। ऐसा ही जाकर उत्तंक ने रानी को बताया। रानी समझ गई कि ये वाक्य बोले मेरे पति ने ही कहा है। उसने कुंडल निकाली और दोनों उसको दे दी। लेकिन एक बात बताइए उसको कि इसका संरक्षण करना बहुत कठिन है। अच्छा बोले, बहुत कठिन है, क्या करना होगा? बोले इसको जमीन पर नहीं रखना। अगर जमीन पर रखोगे तो नागलोक से तक्षक आएगा और इसको ले जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है बोले। वहां से निकले, उन्होंने मृगछाल में उस कुंडल को बांधा और आए फिर राजा सवदास के पास आए और कहा कि मेरा काम तो हो गया, लेकिन ये बताइए आपका वचन भी मैं पालन करूंगा। इसको पहुंचाने के बाद आपके पास आऊंगा, आप हमको भक्षण कर लीजिएगा, लेकिन हमें एक प्रश्न पूछना है आपसे। उत्तंक ने राजा सवदास से कहा कि उसने कहा पूछो। बोले मेरी 2 बार आपसे भेंट हो गई। हाँ बोले हो गई। तो फिर मैं आपका मित्र हो गया। और ऐसा सिद्धांत है कि जो मित्र हो जाता है सख्यम सताम सप्तपदे न मुच्यते। सज्जनों के बरोबर अगर 7 पैर चल भी लो तो उसका सख्य भक्ति पूरी होती है, मित्रता हो जाती है। इसलिए मित्र इस रिश्ते से मैं एक शंका आपके सामने पूछ रहा हूं, उसका उत्तर आप दीजिए। हाँ बोले पूछिए। बोले मैं शंका यह है मेरी कि मैं तरुण हूं, स्नातक हूं, अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, घर में मेरी कोमल ऐसी पत्नी है, तुम सज्जन हो और मानव भक्षी हो, भयंकर राक्षस हो गए हो, और मैंने आपको वचन दिया है कि फिर से आकर आपका भक्ष बनूंगा। तो ये बताओ
कि ऐसी अवस्था में मुझे मृत्यु का वर्ण करना नीति के दृष्टि से योग्य है क्या? उत्तंक की ऐसी बुद्धिमत्ता पूर्ण बात सुनकर राजा सवदास को जोर से हंसी आई और उसने कहा कि उत्तंक, तुम केवल बुद्धिमान ही नहीं हो, भाषण पटु भी हो। इसलिए मैं वही तुमको सलाह दूंगा जो नीति को धरते हुए है। देखो, दो बातें हैं। प्रथम, दुर्जनों से हमेशा दूर रहो। शकटम पंचहस्तेन दशहस्तेन वाजिनम हस्तीम च शतहस्तेन देशत्यागेन दुर्जनम। बैलगाड़ी जो होती है शकट, उससे 5 हाथ दूर होना चाहिए। घोड़ा जो होता है, घोड़ा दुलत्ती मार सकता है, इसलिए घोड़े से 10 हाथ दूर होना चाहिए। और हस्तिम शतहस्तेन, हाथी से 100 हाथ दूर होना चाहिए, क्योंकि वो कब मदमस्त हो जाएगा और कब आएगा उल्टा कह नहीं सकते। लेकिन देश त्यागे न दुर्जनम, अगर किसी दुर्जन से आपका सामना हो जाए तो देश त्याग भी करना पड़े तो भी देश त्याग करो, लेकिन दुर्जन से हमेशा दूर रहो। और कैसे भी होकर अपना प्राण बचाओ। पृथ्वी छोड़नी पड़े तो पृथ्वी भी छोड़ दो, क्योंकि गृहम त्यजेत कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत और ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर कुल की रक्षा करनी है तो घर छोड़ो, गांव की रक्षा करनी है तो अपना कुल छोड़ दो, और जनपद की रक्षा करनी है तो बोले गांव को छोड़ दो, और आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। और अगर खुद की रक्षा करनी है तो पृथ्वी को छोड़ना हो तो पृथ्वी का भी त्याग कर दो, लेकिन स्वयं का रक्षण करो। ऐसा उपदेश राजा सवदास ने उस उत्तंक को किया। उत्तंक समझ गया कि मेरे प्राणों का रक्षण हो गया। उसने वो मृग छाल में कुंडल रखे थे, वो कुंडल लिए और उसको प्यास लगी और भूख लगी थी। एक पेड़ दिखा उसको, बेल का वृक्ष, उसने उस गठड़ी को उस पे बांधा और बेल के वृक्ष का आस्वाद लेने के लिए तोड़ने लगा और नीचे गिराने लगा। तो वो बेल फल जब नीचे गिर रहे थे तो उसका ध्यान नहीं था, और वो जो गठड़ी बांधी थी कुंडल की, उस गठड़ी पर वो बेल के वृक्ष गिर रहे थे। और गिरते गिरते वो गठड़ी की गांठ खुल गई और वो कुंडल नीचे जमीन पर गिर गए। जमीन पर नीचे गिरते ही तक्षक नाग देख रहा था। उसको ध्यान था कि कब ये गठड़ी खुलेगी, कब जमीन पर गिरेगा, और रानी ने बताया भी था कि अगर ये जमीन पर गिर गए तो तक्षक नाग ले जाएगा। उसने देखा कि तक्षक ले जा रहा है, नाग सर्प ले जा रहा है उसको और अपने बिल में घुस रहा है। तब तक उत्तंक पेड़ से नीचे आए। उसके हाथ में लाठी थी और लाठी से खोदने लगे उसका बिल, लेकिन वो बिल से कहां पता चला गया। अब ये खोदते 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 बहुत दिन निकल गए। तक्षक के मित्र थे इंद्र को चिंता हुई। वो आए यहां और इससे कहा कि उत्तंक, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे इस लाठी से खोद कर तुम क्या उस तक्षक तक पहुंच पाओगे? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जब तक इस कुंडल को खोजकर अपने गुरु माता को गुरु दक्षिणा नहीं दे दूंगा, तब तक चाहे मेरा प्राण चला जाए। इंद्र ने कहा, अरे 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 अरे, 100 जन्म लोगे तो भी तुम ये नहीं कर पाओगे। इसलिए उसने क्या किया, उसको दया आई। इंद्र ने अपने वज्र का शक्ति उसको दी, उस लाठी को, और कहा, अब तुम काम करो। इंद्र के आशीर्वाद से उस उत्तंक के लाठी को वज्र की जोड़ मिल गई और उसने खोदते 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 हल्का आघात करते ही वो नागलोक तक पहुंच गया। अब नागलोक में जैसे ही गया, उत्तंक को आनंद तो हुआ कि मैं पहुंच गया। अब जैसे ही तक्षक दिखेगा उससे मैं ये कान के कुंडल ले लूंगा। लेकिन वहां
वहां तो सारे हरे नीले पीले काले नाग ही नाग दिख रहे थे, नाग ही नाग दिख रहे थे। अब तक्षक दिखेगा कैसे? तक्षक कहां होगा? नागलोक तो बहुत बड़ा है। उसको चिंता हुई। तब उसने फिर हाथ जोड़कर गुरु का स्मरण किया। गुरु का स्मरण करते ही गुरुजी ने प्रार्थना उसकी स्वीकार की और बोले, अग्नि को आदेश दिया कि जाओ तुम उत्तंक की सहयोग करो। तब अग्नि वहां घोड़े के रूप में नागलोक में आया और उत्तंक के पास आया और कहा, उसको वाणी आई कि तुम डरो मत, गौतम ऋषि ने तुम्हारी मदद के लिए मुझे भेजा है, तुम विजयी होगे, चिंता न करो, मैं यहां खड़ा हूं, तुम ऐसा करो कि मेरे बृहति में फूंक मारो। अब उसको बड़ा अटपटा लगा कि घोड़ा है, घोड़े के बृहति में पीछे से मैं फूंक मारूं, ये क्या कह रहा है? बोले, अरे मैं अग्नि हूं, अग्नि हूं, इसलिए बिना फूके मैं प्रज्वलित नहीं होऊंगा। उत्तंक समझ गए। उन्होंने मुंह से बृहति में फूंक मारनी शुरू की और जैसे ही उन्होंने, जैसे हम अग्नि को धुआं निकलता है ना जब हम हवा करते हैं तब, वेणुधमन्याम प्रबोध्य, उसी तरह फिर धुआं निकलने लगा और इतना धुआं निकला कि पूरा नागलोक धुएं से भर गया। सारे नाग चिंतित हो गए कि अरे ये क्या हो गया। बहुत से नाग निकले बाहर, देखा सब तरफ धुआं ही धुआं है। तब उनको दिखा कि एक घोड़ा दिख रहा है, घोड़े के पास एक ऋषि दिख रहे हैं, बालक दिख रहा है। वहां आया और पूछा उत्तंक से कि क्या बात है, ये धुआं क्यों निकल रहा है? तब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तक्षक को ढूंढ रहा हूं, मेरे कुंडल अगर मिल जाएं तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। अब चूंकि वहां नागलोक के सारे नाग परेशान थे धुएं से, तब वो वहां पर तक्षक के पास सारे नाग गए। उन्होंने प्रार्थना की कि भाई जो कुंडल लाए हो वो उनको लौटा दो, नहीं तो हम नागलोक में रहना हम लोग का मुश्किल हो जाएगा। तक्षक से कुंडल लिए और लाकर उत्तंक को वो कुंडल दे दिए। कुंडल देखे उन्होंने, अब चिंता हो गई कि अब यहां से नागलोक से पृथ्वीलोक पर जाना है, आश्रम में जाना है, गुरु पत्नी को देना है और उनका पुण्यक व्रत तत्काल होना है, विलंब हो जाएगा। तब तक उस घोड़े ने, अग्नि रूप घोड़े ने कहा कि अरे उत्तंक तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, मेरे पीठ पर बैठो और चलो मैं तुमको आश्रम पहुंचाता हूं। तब उत्तंक उस अश्व की पीठ पर बैठे और वहां से घोड़ा जो उड़ा ऋषि पत्नी गौतम पत्नी अहिल्या को अर्पण किए। गौतम ने गुरु को साष्टांग नमस्कार किया, गुरु पत्नी को साष्टांग नमस्कार किया। ऋषि ने उत्तंक को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, उत्तंक तू महान शिष्य है रे, तू आज मेरे ऋण से मुक्त हो गया और सौदास की मित्रता करके तुमने जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है, गुरु सेवा का प्रदर्शन किया है, तुम्हें हमेशा लोग याद रखेंगे, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। और वो गौतम और अहिल्या की पुत्री के साथ दोनों उत्तंक और वो गृहस्थाश्रम को गए। ऐसा शिष्य अगर मिल जाए और ऐसा गुरु मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और सभी गुरुजनों को, महान विद्वानों को इस आज की व्यास पूर्णिमा के दिन नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
पुंडलीकवरदे हर विठ्ठल। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।